अगर मैं तुम्हारे सामने दो ऑप्शन रखूं, पहला है फिल्म देखना और दूसरा है न्यूज़पेपर पढ़ना, इन दोनों में से तुम क्या करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली तुम फिल्म देखना पसंद करोगे, क्योंकि फिल्म देखना बहुत ही एक्साइटिंग और मजेदार है, और वहीं न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही बोरिंग है। लेकिन इन एक्साइटिंग और मजेदार चीजों के चक्कर में तुम अपनी लाइफ में बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। कभी तुमने इस चीज पर गौर किया है कि तुम दिन भर में क्या करते हुए अपना समय बिताते हो? ज्यादातर लोगों का आंसर होगा मोबाइल फोन यूज करते हुए। मोबाइल इसलिए क्योंकि मोबाइल हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जो कभी हमें बोर नहीं होने देता है। जब तुम्हें एक मिनट के लिए भी बोरियत फील होती है, तुम अपना स्मार्टफोन उठा के इंस्टाग्राम खोल लेते हो, यूट्यूब खोल लेते हो, व्हाट्सएप खोल के स्टेटस चेक करने बैठ जाते हो, और जब तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोरियत फील होती है तो तुम नेटफ्लिक्स पर मूवी लगाकर बैठ जाते हो या फिर पबजी खेलना चालू कर देते हो। लेकिन तुम ये भी जानते हो कि पबजी खेलकर, मूवी देखकर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब वीडियोस देखकर ना सिर्फ तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बल्कि तुम उस चीज से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो जो तुम्हारे लिए करना अभी बहुत जरूरी है। जैसे अगर तुम अभी स्कूल या कॉलेज में होंगे तो तुम्हारे लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब भी तुम पढ़ाई करने बैठते होंगे तुम थोड़ी ही देर में बोर होकर वापस अपना फोन उठा लेते होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ही बोरिंग है और फोन यूज करना बहुत ही एक्साइटिंग है। जब भी तुम्हारे पास कोई ऐसा काम आता है जिसे करने में थोड़ा एफर्ट लगता है, जो थोड़ा कठिन होता है, उस काम को करने का तुम्हारा मन नहीं करता है और तुम्हारा मन तुमसे बोलता है, बेटा यहाँ क्यों इतना दिमाग खपा रहे हो, जाओ जाकर इंस्टाग्राम चलाओ, यूट्यूब पर जाकर रोस्ट वीडियो देखो, पबजी खेलो, वेब सीरीज देखो, और फिर तुम अपने मन की बात सुन लेते हो। डिस्ट्रैक्ट होकर तुम एक अलग ही दुनिया में खो जाते हो और अपने गोल्स, अपने लाइफ की टेंशन, अपने जरूरी काम काज सब कुछ भूल जाते हो। आज के टाइम में किसी भी प्रॉब्लम को इग्नोर करने का सबसे आसान तरीका है अपने फोन में खो जाना। वहाँ तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगी, एक्सट्रीम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पर याद रखना तुम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो, बस उसे कुछ देर के लिए इग्नोर कर रहे हो। तुम अपना स्मार्टफोन हाथ में लेते हो और पूरी दुनिया से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जबकि तुम्हें पता है कि ऐसा करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती है तुम्हारे ब्रेन की। जब भी तुम इंस्टाग्राम की फीड स्क्रॉल करते हो, जब भी तुम यूट्यूब पर अपने फेवरेट यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हो या नेटफ्लिक्स पर मूवी देखते हो या पबजी खेलते हो, तुम्हारे दिमाग में एक न्यूरोकेमिकल डोपामाइन प्रोड्यूस होता है जिससे तुम्हें प्लेजर फील होता है, और जो तुम्हारा ब्रेन है वो डोपामाइन एडिक्टेड है, इसलिए वो तुमसे बार बार वो काम करवाता है जिससे उसे डोपामाइन मिल सके। और यहीं पर तुम गलती कर देते हो। जैसे तुमने एक बार इंस्टाग्राम का फीड स्क्रॉल किया तो तुम्हारे ब्रेन ने डोपामाइन रिलीज किया जिससे तुम्हें प्लेजर फील हुआ। अगली बार तुम कुछ समझ पाते उसके पहले तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी बॉडी को सिग्नल दे देता है कि जाओ जाकर इंस्टाग्राम चलाओ, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करने से उसे वापस से डोपामाइन मिलेगा, और फिर वो तुमसे बार बार ऐसे काम करवाता है जिससे उसे डोपामाइन मिल सके। तुमने कभी रियलाइज नहीं किया होगा कि तुम दिन में कितने बार इंस्टाग्राम खोलते होंगे, यूट्यूब खोलते होंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करते होंगे, पर तुम सोचोगे इसमें रियलाइज करने वाली कौन सी बड़ी बात है, ये सब चीजें तो बहुत नॉर्मल है। एक्चुअली ये सब चीजें बहुत नॉर्मल नहीं है, तुमने इन सब चीजों के लिए एडिक्शन क्रिएट कर लिया है जिस वजह से तुम्हें ये सब नॉर्मल लगने लगा है। ये सब चीजें तुम्हें तुम्हारे लाइफ के मेन गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तुम्हें डीप वर्क करने से रोक रही है, तुम्हारा फोकस खराब कर रही है, तुम्हारा अटेंशन टाइम स्पान घटा रही है। तुमने देखा होगा पहले के टाइम में लोग वन सिटिंग में ही पूरी किताब पढ़ लिया करते थे, लेकिन आज तुम्हारा अटेंशन टाइम स्पान इतना कम हो गया है कि तुम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए बुक का एक चैप्टर भी नहीं पढ़ सकते हो। तुम्हें पता भी नहीं होगा इस फेक डोपामाइन, इस अननेचुरल डोपामाइन ने तुम्हारे लाइफ में कितना इम्पैक्ट डाला है। इस अननेचुरल डोपामाइन ने तुम्हारे सोचने और बिहेव करने का तरीका पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अब तुम कितना भी डीपली सोचने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम अब उतना डीपली सोच ही नहीं पाते होंगे जितना पहले सोच पाते थे। डोपामाइन कोई बुरी चीज नहीं है। डोपामाइन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरोकेमिकल है जो हमें किसी भी काम को करने में मोटिवेशन देता है, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ स्टीम, विल पावर, अटेंशन टाइम स्पान, इन सब चीजों के लिए डोपामाइन ही रिस्पॉन्सिबल है। डोपामाइन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और डोपामाइन कंज्यूम करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हम मैन मेड डोपामाइन अननेचुरल वे में कंज्यूम करते हैं वो रियल प्रॉब्लम है। शराबी शराब क्यों पीता है? क्योंकि वो बहुत टेस्टी होती है? नहीं, शराब का टेस्ट एकदम बेकार होता है। शराबी शराब इसलिए पीता है क्योंकि शराब पीने से उसके ब्रेन में बहुत ज्यादा मात्रा में डोपामाइन रिलीज होता है जिससे उसे प्लेजर फील होता है, और फिर शराबी बार बार उस प्लेजर को फील करने के लिए इस प्रोसेस को दोहराता है, और फिर ऐसे लोगों को हम ड्रग एडिक्ट
बोलते हैं। सेम ऐसे ही तुम्हारा फोन, तुम्हारे टीवी, तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हें अननेचुरल डोपामाइन देता रहता है और फिर तुम उसके एडिक्ट हो जाते हो। पता है दिक्कत कहाँ है? लगातार अननेचुरल डोपामाइन कंज्यूम करने से जो नॉर्मल चीजें हैं वो बोरिंग लगने लगती है। जैसे पढ़ाई करना, जितने भी मोबाइल ऐप है, गेम्स है, उन्हें ऐसा डिजाइन किया जाता है कि उसे यूज करने वाले के ब्रेन में बहुत ही ज्यादा मात्रा में डोपामाइन प्रोड्यूस हो और फिर उस डोपामाइन को कंज्यूम करके तुम उस ऐप, उस गेम के एडिक्ट हो जाते हो और तुम बार बार उस ऐप को यूज करके उस कंपनी का बिजनेस चलाते हो। लेकिन इतना सारा अननेचुरल डोपामाइन डेली कंज्यूम करना तुम्हारे ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए यह टर्म डोपामाइन फास्टिंग या डोपामाइन डिटॉक्स बना है। डोपामाइन फास्टिंग में कुछ समय के लिए ऐसी चीजों से दूर रहना होता है जो हमें अनवांटेड डोपामाइन प्रोवाइड करती है, लेकिन हम कुछ ज्यादा ही डोपामाइन एडिक्टेड है, इसलिए हमें उन चीजों से भी दूर रहना होता है जो नेचुरल वे में हमें डोपामाइन प्रोवाइड करती है। जैसे फोन, टीवी, न्यूज़पेपर, नॉवेल, जिम और जितनी भी चीजें डोपामाइन प्रोवाइड करती है, हमें उन सब चीजों से दूर रहना होता है। डोपामाइन फास्टिंग तुम 24 घंटों के लिए भी कर सकते हो, 1 वीक के लिए भी कर सकते हो और 1 महीने के लिए भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि तुम कितने डोपामाइन एडिक्टेड हो। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि डोपामाइन फास्टिंग करने से होगा क्या? इससे होगा ये कि तुम्हारा ब्रेन रीसेट हो जाएगा। वापस से तुम छोटी छोटी चीजें एंजॉय करने लगोगे। जिन चीजों को करने का आज तुम्हारा मन नहीं करता है, तुम वापस से उन चीजों को एंजॉय करने लगोगे। हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि हम जितनी भी चीजें दिन भर में करते हैं, उन सब चीजों से हमें डोपामाइन मिलता है। किसी चीज को करने से हमें ज्यादा डोपामाइन मिलता है तो किसी चीज को करने से कम। जिस चीज को करने से हमें ज्यादा डोपामाइन मिलता है उस चीज को हम एंजॉय करते हैं और जिस चीज को करने से हमें कम डोपामाइन मिलता है वो चीजें हमें बोरिंग लगती है। डोपामाइन फास्टिंग के लिए दुनिया भर में अलग अलग सेंटर्स भी बने हुए हैं। इंडिया में भी एक ऐसा सेंटर है जिसका नाम है विपासना। अगर तुमसे घर पर डोपामाइन फास्टिंग नहीं होती है तो तुम विपासना में जाकर भी अपने ब्रेन को रिसेट कर सकते हो। तो तुम भी डोपामाइन फास्टिंग करना चालू करो और हो सके तो अपनी पूरी लाइफ में उन सब चीजों से दूर रहो जो तुम्हें अननेचुरल वे में डोपामाइन देती है। अगर तुम अपनी लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो उन सब चीजों को कंज्यूम करना छोड़ दो जो तुम्हें अननेचुरल वे में डोपामाइन देती है। तो तुम भी डोपामाइन फास्टिंग करो, अपने ब्रेन को रिसेट करो और फिर एक नई शुरुआत करो। अपने गोल्स पर काम करो, गोल एडिक्टेड बनो, ना कि कोई ऐप एडिक्टेड, गेम एडिक्टेड, मूवी एडिक्टेड। क्योंकि तुम्हारा गोल ही है जो तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाएगा, ना कि कोई ऐप, ना तुम्हारा कोई फेवरेट यूट्यूबर। तो तुम भी डोपामाइन फास्टिंग करो और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।